फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 2042। चेक इफ नंबर्स आर असेंडिंग इन अ सेंटेंस। तो ये भी काफी अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है। तो इसके दो टाइप्स के सॉल्यूशंस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, बाद में हम लोग उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अ सेंटेंस इज अ लिस्ट ऑफ टोकन्स सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस विथ नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस. Every token is either a positive number consisting of digits 0 to 9 with no leading zeros, or a word consisting of lowercase English letters. For example, a puppy has 2 eyes and 4 legs. Is a sentence with 7 tokens. 2 and 4 are numbers and the other tokens such as puppy are words. Okay. Given a string S representing a sentence, you need to check all the numbers in S are strictly increasing from left to right. Other than the last number, each number is strictly smaller than the number on its right in S. Okay. Return true if so, otherwise return false. ठीक है, तो ये बोल रहा है basically. S dot length can be maximum 200. S contains lowercase English letters, spaces, digits, and 0 to 9 inclusive. The number of tokens in S is between 2 to 100 inclusive. The tokens in S are separated by a single space. There are at least two numbers in S and each number in S is a positive number less than 100 with no leading zeros. S contains no leading और trailing spaces. तो ये हमको दिया गया है। तो एक बार प्रॉब्लम के कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, वन बॉक्स हैज 3 ब्लू 4 रेड 6 ग्रीन एंड 12 येलो मार्बल्स। ऐसे एक सेंटेंस है। तो इसमें से नंबर कौन कौन से उसने हाईलाइट करके दिखाई। यहाँ पे 1 नंबर आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 12 आया, है ना। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? अगर आप लेफ्ट से राइट को देखेंगे तो क्या असेंडिंग है क्या? ये 1 3 4 6 और 12, यस असेंडिंग है। तो आप ट्रू रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे ट्रू दिख रहा है ना, तो वही है। अभी दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 एंड 5 तो क्या असेंडिंग ऑर्डर में है क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं और एक सेंटेंस, सनसेट इज एट 7:51 PM ओवरनाइट, लोज विल बी इन द लो 50 एंड 60s, है ना। तो 7 51 50 और 60 ये जो नंबर्स आए ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रिक्टली नहीं है ना, नहीं है। तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि 51 के बाद 50 आ रहा है, तो ये तो असेंडिंग नहीं हुआ ना, इंक्रीजिंग है ना। तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अभी प्रॉब्लम तो क्लियरली समझ में आ गया आपको, है ना। अब सब अभी बात करते हैं कि सॉल्व करेंगे कैसे, हमको नंबर्स को कैसे निकालेंगे। इसको हमको ये नंबर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कैरेक्टर है वो डिजिट अगर है, अगर वो डिजिट है तो वो नंबर होगा। जैसे ये 1 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो वो नंबर है ना। 6 डिजिट है तो नंबर है। लेकिन यहाँ पे तो 12 है, तो इसका 12 का कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे कि ये एक जब डिजिट होगा ना, एक जब डिजिट होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं बेसिकली, है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 10, यहाँ पे लिखना बहुत डिफिकल्ट है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा वो बेसिकली, है ना। तो क्या हो गया वो 10 हो जाएगा वो 10, है ना। और उसके बाद डिजिट आएगा 2, तो 10 में मैं 2 ऐड करके 12 नंबर जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ ना फिर, है ना। तो वैसे मैं क्रिएट कर लूंगा वो नंबर। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको कोड में वो कैसे करना है। तो अभी समझ में आ गए ना। एक तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। तो इसको हम लोग पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बाद में मैं 2 वाला जो है वो आपको बताता हूँ। तो ये मैन्युअली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जो नंबर्स है वो कहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा है सॉल्यूशन नंबर 1, है ना। आर नंबर्स असेंडिंग, स्ट्रिंग एस गिवन टू अस। प्रीवियस नंबर मैंने बोल दिया इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। अभी एक एक में जो कैरेक्टर्स है वो रीड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, करंट इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ। ओके, तो अगर ये जो ith कैरेक्टर है वो अगर डिजिट है, इसका नंबर, इसका मतलब ये है कि नंबर आ रहा है बेसिकली। तो अभी नंबर 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है ना। तो मैं बोलूंगा कि फॉर्मिंग द नंबर, अभी फॉर्म कर रहे नंबर को कैसे, while i is less than s dot length and character is digit, बेसिकली ith पोजीशन में डिजिट है अगर, तो तुम आप क्या करोगे, करंट है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये जो कैरेक्टर है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू इसको ऐड कर देना इसमें, करंट में, है ना। तो आपको वो नंबर मिल जाएगा और आई को बढ़ा देना। तो फिर से आई को चेक करेंगे आप, फिर से उसको मतलब पहले तो
जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 12, तो 1 आएगा तो क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाइड, देखो अभी 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होगा, करंट क्या है 0, तो 0 हो जाएगा वो। 0 प्लस न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ गई उसकी 1, तो 1 आ जाएगी वो वैल्यू। नेक्स्ट टाइम जब 2 आएगा तब क्या होगा, मतलब करंट हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 10, 10 प्लस 2 मतलब 12 हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो ऐसे वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बेसिकली उस नंबर की, है ना। एक बार नंबर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो आप देखेंगे कि करंट इफ इट इज लेस देन इक्वल टू प्रीवियस नंबर, है ना, करंट जो नंबर आपको मिला है अगर वो छोटा है प्रीवियस नंबर से, लेस देन है या इक्वल टू है, इसका मतलब तो फॉल्स रिटर्न करेंगे ना, तो वो स्ट्रिक्टली असेंडिंग थोड़ी होगा, क्योंकि वो तो छोटा हो गया ना प्रीवियस नंबर से। लेस देन इक्वल टू हो गया, इसका मतलब तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर वो लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या बोलेंगे, प्रीवियस नंबर इज इक्वल टू करंट एंड करंट इज इक्वल टू 0। और एल्स, एल्स मतलब क्या है कि ये कैरेक्टर नहीं है, अगर कोई लोअर केस इंग्लिश लेटर है तो क्या करेंगे आई प्लस प्लस, मतलब हमको कुछ देखना नहीं उसमें। जैसे ये वाले, ये इसको हटा देते एक मिनट, तो ये वाले जैसे नंबर्स, जैसे डिजिट्स, जैसे बी आया फिर ओ आया एक्स आया, ये कैरेक्टर्स मुझे नहीं प्रोसेस करने इसके, मुझे सिर्फ अगर नंबर है तो प्रोसेस करना है। 3 जैसे 3 आया, 4 आया, 6 आया तो ही मैं प्रोसेस करूंगा। 12 आया तो 1 आएगा और 2 आएगा तो मैं 12 बना लूंगा उसको। 12 कैसे बनाऊंगा मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया वो व्हाइल लूप यूज करके, तो इसका ये लॉजिक लगा के वो 12 बन जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पे हमेशा चेक करते रहूंगा कि ये जो करंट नंबर है इफ इट इज लेस देन इक्वल टू माई प्रीवियस, मतलब तो गया, फिर मतलब तो असेंडिंग नहीं है वो, इसका मतलब तो मैं फॉल्स कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ एट द एंड तो मैं ट्रू कर दूंगा, इसका मतलब है कि सभी नंबर जो मुझे मिले वहां पे, ये जैसे 1, 3, 4, 6, 12 तो सब असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए मैं ट्रू कर दूंगा उसको, है ना। समझ में आ गया, सिंपल है ना एकदम। तो इस डिजिट क्या करता है, इस डिजिट जो है वो अगर वो डिजिट है तो वो ट्रू देता है। डिजिट कैसे होते हैं, 1, 3, 9, 4, 6, 1, 2 इस टाइप, है ना। चलो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं फास्ट फास्ट, सिंपल ही है ना, समझ में आ गया होगा क्लियरली, है ना। तो अभी देखते ही यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया तो करेक्ट है ना आंसर, यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया फॉल्स, ये भी करेक्ट आंसर है। सबमिट कर लेते इसको अभी लीड कोड के ऊपर, तो देखते क्या होता है। तो अभी 92.76 परसेंटाइल है गाइस, ब्यूटीफुल, ग्रेट गाइस, बढ़िया। तो समझ में आ गया ना क्या किया। तो अभी इसका थोड़ा अल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। तो ये फॉर लूप लगाया है, इसका मतलब एवरी कैरेक्टर को हम लोग रीड कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, है ना। ऑर्डर ऑफ एन हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है स्पेस, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है डेटा होल्ड करने के लिए, ना हमने एरेज, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, ट्री सेट, ट्री मैप, नथिंग, कुछ भी नहीं यूज किया। इसका मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन है। ओके, तो आपको ये सॉल्यूशन अब कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था और मैंने आपको बढ़िया तरीके से इसको समझा भी दिया है। ओके, तो ये देख लिया ना कैसे करना है, वो नंबर कैसे फॉर्म करते पता चल गया ना अभी करेक्टली आपको। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी आपको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ या छोटा कर देता हूँ, और ये जो है हम लोग इसको 2 बोल देते हैं, और इसको हम लोग अभी सेकंड वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड वाला सॉल्यूशन स्ट्रिंग के स्प्लिट मेथड यूज करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक ये जो है ये सब स्प्लिट करे हुए है स्पेस के ऊपर, एवरी वर्ड हैज अ स्पेस इन बिटवीन, करेक्ट। तो स्पेस दिख रही है आप सबके बीच में स्पेस है यहाँ पे, तो उसके ऊपर से मैंने स्प्लिट करके वो सभी वर्ड्स को लेके आ जाएंगे हम लोग एरे में। तो एरे में आ गए सब वर्ड्स, कैसे करा, एज डॉट स्प्लिट और स्पेस के बेसिस पे। प्रीवियस इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। अभी मैं एक एक वो वर्ड है उसको रीड करते जाऊंगा और देखूंगा कि कोई नंबर मिलता है क्या मुझे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना, ये नंबर्स मुझे मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीजर डॉट पार्स इंट करूंगा। अगर पार्स इंट मतलब अगर नंबर नहीं है तो एक्सेप्शन फेंकेगा, वो एक्सेप्शन फेंकेगा। कैसे, कौन एक्सेप्शन फेंकेगा, जैसे ये चीज वाली जो कोई वर्ड है इस ये तो इंटीजर है नहीं ना, ये तो ये एक्सेप्शन फेंकेंगे सब। तो एक्सेप्शन फेंकेंगे तो मैं इग्नोर कर दूंगा उसको, जब नंबर आएगा तब मुझे एक्चुअली एन की वैल्यू मिल जाएगी।
n की वैल्यू जब मिल जाती है तो मैं क्या करूँगा, n इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू देन आई विल रिटर्न फॉल्स, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आ गया ना? नहीं तो क्या करूँगा, मैं प्रीवियस इज इक्वल टू n बोलूँगा और देखते जाऊँगा कि असेंडिंग ऑर्डर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे नंबर्स मेरे फॉलो बेसिकली, है ना? सिंपल है। एट द एंड अगर मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब जो भी नंबर्स मुझे मिले वहाँ पे वो सभी असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं ट्रू कर दूंगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो ये फॉर लूप कहा तक एवरी वर्ड वी आर गोइंग थ्रू बेसिकली, है ना? तो एन वर्ड से तो एन हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे। और हमने स्ट्रिंग का एरे यूज कर लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब एक्सटर्नल स्पेस यूज कर ली यहाँ पे हमने एक तरीके से, है ना? तो उसका मतलब है ऑर्डर ऑफ एन अगर वर्ड से, तो एन ऑर्डर ऑफ एन आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल ही है। तो एन इज लेस देन इक्वल टू प्रीवियस, मतलब प्रीवियस से अगर ये छोटा मिल रहा है नंबर, इसका मतलब ये तो असेंडिंग नहीं है ना, तो फॉल्स कर देंगे बेसिकली। रन करके देखते हैं टेस्ट केसेस के ऊपर। तो देखिए ये भी रन हो गया कंप्लीटली, फॉल्स आ गया, आंसर करेक्ट है। फर्स्ट वाले का ट्रू है, करेक्ट है। सेकंड का फॉल्स है, करेक्ट है। सबमिट करते हैं अभी सेकंड वाले सॉल्यूशन को और देखते हैं कि कितना परफॉर्मेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अभी 40.34 दिखा रहा है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो ये है हमारे स्प्लिट मेथड के ऊपर है, ये स्ट्रिंग का स्प्लिट मेथड हमने यूज किया है यहाँ पे। ओके, तो ये है आपका लीड कोड का 2042 चेक इफ नंबर्स आर असेंडिंग इन अ सेंटेंस। तो आपको ये दोनों सॉल्यूशन कैसे लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद अगर ये अच्छे लग गए हैं, आपको समझ में आ गए दोनों जावा के सॉल्यूशन, तो लाइक बनता है गाइस, इसके लिए लाइक बनता ही है। तो लाइक कर दिया या नहीं किया, तो अभी तक नहीं किया है तो अभी जाओ और लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। हमारा कुछ टारगेट है एक सब्सक्राइबर्स अचीव करने का, तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल आवर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं और आपको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं जो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, और अगर आप जावा J2E डेवलपर्स हो और इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है। यहाँ पे 600 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। तो जाइए और प्लेलिस्ट को ज़रूर अभी के अभी चेक कर लेना। तो कौन से प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, बीएफएस और डीएफएस का प्लेलिस्ट अब पहले चेक कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज का प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और बाद में डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट चेक करना। बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का भी प्लेलिस्ट है आपके लिए। और डेटा स्ट्रक्चर्स में है स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट का प्लेलिस्ट। तो ये सभी बहुत ही काम के प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाए गए हैं। आपको बहुत पसंद आएंगे, तो ज़रूर चेक करना। और अगर अच्छे लग रहे और हेल्प हो रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हेल्प हो रही है ना? तो हमको ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है अच्छे क्वालिटी का और कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए। अगर आप जावा J2E सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल वीडियोस है आपको हेल्प कराने के लिए। तो जस्ट सर्च कर लेना चैनल पे कि जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यूज में बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। और माई सीक्वल के भी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं, जहाँ पे हमने डिफरेंट इंटरव्यूज में पूछे गए सीक्वल के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाया है। तो वो ज़रूर देख लेना। वहाँ पे आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर हो जाएंगे, और माई सीक्वल और सीक्वल का भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा। और लाइक कर देना गाइज अभी के अभी, और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकेंगे और सीख सकेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I will see you in my next video. Have a great day. Bye bye.